अतः चतुर्थ अध्याय। चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण को उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समयानुसार शरीर को छोड़कर शिवलोक में जा चंचुला का पार्वती जी का सखी होना। ब्राह्मण बोले, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त तथा श्रेष्ठ कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत। भगवान शंकर, भगवान शिव सबको अपनी शरण में लेते हैं। जाओ, शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त इस परम वस्तु का वर्णन करूंगा, जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाले उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त और शुद्ध हो गई, साथ ही तुमने मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप से ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों को प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्य पुरुषों में समस्त पापों को शुद्ध के लिए प्रायश्चित का ही उपदेश दिया गया है। जो पुरुष विधि पूर्वक पश्चाताप करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्रायः उत्तम गति प्राप्त नहीं होती है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती है। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। मनुष्य के चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजते हैं। इसे यह विशुद्ध आत्म पुरुष सदा शिव के परम पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार यह कथा रूपी साधन सभी प्राणियों के लिए उपकारी है और इसी कारण महादेव उसको आग्रह पूर्वक प्रकट किया है। इस कथा से भगवान उमापति का ध्यान सिद्ध हो जाता है। इस ध्यान से परम ज्ञान और उससे मोक्ष की प्राप्ति निश्चित है। भगवान शंकर के ध्यान मगन हुए बिना भी यदि कोई इस कथा को मात्र सुनता है, वह दूसरे जन्म में भगवान के ध्यान को सिद्ध कर परम पद को प्राप्त कर लेता है। इस कथा के श्रवण से भगवान शंकर के ध्यान को प्राप्त कर पश्चाताप करने वाले पापी पुरुष सिद्ध को प्राप्त हो गए हैं। इस उत्तम कथा को श्रवण से समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण बीज है। अतः यथोचित मार्ग से उसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह कथा श्रवण भावबंदी रूपी रोग का नाश करने वाला है। भगवान शिव की कथा सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन और दिव्य करने से पूर्णतः चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपनी दोनों पुत्रों को निश्चित ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें संशय नहीं है। जो शिव भक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसकी चित्त माया के बंधन से सख्त है। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। हे ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों में मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी। इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणारविंद का चिंतन करने वाले की एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। तुमसे मैं यह बात सत्य ही कहता हूँ। सूत जी बोले, सैनक, इतना कहकर वह श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण मौन हो गया। उनके हृदय करुणा से आर्द्र हो गए। वह शुद्ध चिंतन महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। तदंतर बिंदुक की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण की उक्त उपदेश को सुनकर वह नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्षित हृदय से उस ब्राह्मण के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। पश्चाताप उठकर वैराग्य युक्त तथा उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री, जो अपने पापों के कारण
अंकित थी। वह अपने उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी से कहने लगी। चंचुला बोली, हे ब्राह्मण, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे स्वामी, आप धन्य हैं, परमादर्शित हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए आप श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। हे साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरी उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व में संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गए हैं, उस शिव पुराण को सुनने के लिए उस समय मेरे मन में बहुत श्रद्धा हो रही है। सूत जी बोले, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचुला इस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवताओं की सेवा में तत्पर वहाँ पे रहने लगी। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देवताओं ने उस स्थान पर स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार गौणकर्ण नामक महाक्षेत्र उन श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की इस परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उस सद्गुरु की कृपा से उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। भगवान शिव के अनुग्रह से उनके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार सद्गुरु का आश्रय लेकर उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सद्विचारों स्वरूप को बारंबार प्रणाम किया। वह प्रतिदिन तीर्थ के जल में स्नान करके जटा और वैकल धारण करने लगी और समुच्ची देह में भस्म लगाकर रुद्राक्ष का आभूषण धारण करने लगी। वह भगवान शिव के नाम जपती रहती और संमित वाणी और अल्पाहार करते हुए गुरु के बताए मार्ग पे शिव को प्रसन्न करने लगी। इस प्रकार शंभु की उत्तम ध्यान करते हुए उस चंचुला को बहुत समय व्यतीत हो गया। तत्पश्चात उस समय के पूर्ण होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य युक्त चंचुला अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतना ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव को भेजा हुआ एक दिव्य विमान गति वहां पहुंचा, जो उसके अपने गणों से युक्त भली भांति से सुशोभित था। चंचुला उस विमान में आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों उस तत्काल शिव पुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए। वहां दिव्य रूप धारणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव और उसकी शोभा बढ़ाते मस्तक पर अर्ध चंद्रमा का मुकुट धारण किए वह गौरी रंगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित हुई। वहां पहुंचकर उसने त्रिनेत्रधारी महादेव को देखा। ब्राह्मण, विष्णु आदि देवता उन सनातन शिव की सेवा कर रहे थे। गणेश, भिंगी, नंदीश्वर, वीरभद्रेश्वर आदि गण उत्तम भक्ति के साथ उनका उपासना कर रहे थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ के नील चिन्ह शोभा पाता था। उसके 5 मुख थे, प्रत्येक मुख में 3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्ध चंद्रमाकार मुकुट शोभी दे रहा था। उन्होंने अपने वांग अंग में गौरी देवी को बैठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरी पति महादेव की कांति कपूर के समान गौर थी। उन्होंने सभी अलंकार धारण किए थे। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भस्मित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र की शोभा पा रहा था। वे अत्यंत उज्ज्वल वर्ण के। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर वह हाथ जोड़कर बड़े प्रेम से आनंद और संतोष युक्त विनीति भाव से खड़ी हो गई। उनके नेत्र में आनंद अश्रु की अविरल धारा बहने लगी। संपूर्ण शरीर रोमांचित हुआ। इस समय भगवान पार्वती और भगवान शंकर ने उसे वर्ण बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया। सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी दिव्य रूप धारणी विदुंग प्रिया चंचुला प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना ली। वह उस परम
मानंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचलित निवास पाकर दिव्य शोक में संपन्न हो अक्ष सुख का अनुभव करने लगी। इति स्कंद महापुराण पुराणे शिव पुराणे में चंचुला सद्गति वर्णम नाम चतुर्थ अध्याय। अतः पंचम अध्याय चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी का आज्ञा पाकर तुम की विंध्य पर्वत शिव पुराण की कथा सुनाकर बंदूक का पिशाच योनि उद्धार करना तथा उन दोनों दाम्पत्य का शिव धाम में सुखी होना। सैंक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। आपने कृपा पूर्वक यह शिव भक्ति को बढ़ाने वाले अद्भुत कथा हमें सुनाई। हे महात्मा, सद्गति प्राप्त करने वाले, वहाँ जाकर चंचुला क्या किया, उनके पति का क्या हुआ, पूरा वृतांत पूर्वक हमें बताइए। सूत जी बोले, एक दिन परमानंद में निमग्न चंचुला उमा देवी के पास जाकर प्रणाम की और उनसे स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, हे गिरजानंदिनी, हे स्कंद माता, मनुष्यों ने सदा आपकी सेवा की है, समस्त सुखों को देने वाली। हे शंभु प्रिय, हे ब्राह्मण स्वरूपनी, आप विष्णु ब्रह्मा आदि देवताओं में स्वयं आप ही सर्वगुण निरागुण भी है। आप सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपनी प्रकृति हैं, आप ही सांसारिक सृष्टि पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों को आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों देवताओं का वास स्थान, उनके उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली परम शक्ति भी आप ही हैं। सूत जी बोले, ऐ सैनिक, जिस सद्गति प्राप्त हो चुकी थी चंचुला, उस प्रकार महेश्वरी पत्नी उमा की स्तुति कर सिर झुकाकर उनके नेत्रों में पैर पूर्वक आंसू उमड़ पड़े। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्तवल्या पार्वती देवी चंचुला को संबोधित करते बड़े प्रेम से कहने लगी। पार्वती बोली, हे सखी चंचुला, मैं तुम्हारी इस स्तुति से प्रसन्न हुई। बोलो, क्या वरदान मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदय नहीं है। सूत जी बोले, पार्वती जी के इस तरह कहने पर अपने दोनों हाथों को जोड़कर मस्तक होकर प्रेम से चंचुला बोली, हे गुर्जा कुमारी, मेरे पति विदुंग इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति है मैं नहीं जानती हूँ। कल्याणमयी, मेरे पति देव को इस प्रकार संयुक्त हो चुके हैं, कृपया करके कोई उपाय बताए। मेरे पति एक शूद्र जाति की वैश्या के प्रति आसक्त थे, पापों में डूब गए थे, उनकी मृत्यु मुझसे पहले हो गई थी। उनकी क्या गति हुई है, कृपया मुझे बताएं। चंचुला यह वचन सुनकर हिमालय पुत्री देवी पार्वती प्रेम पूर्वक उत्तर दिया कि विदुंग नामक नाम वाला पति वाला पापी, उसका अंतकरण बड़ा ही दूषित था। वैसा को उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में बहुत सी यातनाओं को भोगा। उस समय वह पिशाच की अवस्था में है और नाना प्रकार के कलेश उठा रहा है। दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार का कष्ट भोग रहा है। सूत जी बोले कि गौरी देवी के इस तरह की कथन को सुनकर चंचुला बहुत दुखित हो गई और प्रणाम करके महेश्वरी से बोली, हे महादेवी, कृपया मुझ पे कृपा कीजिए, दूषित कर्म करने वाले मेरे पति का भी उद्धार कीजिए। सूत बोले, इस बात को सुनकर भक्त वत्सला पार्वती जी ने अपनी संचुला से प्रसन्न होकर कही कि तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की उत्तम कथा को सुनता है तो उसकी सद्गति को प्राप्त होगा। अमृत समान इस मधुर अक्षरों को सुनेगा तो उसको वह पाप मुक्त हो जाएगा। इस सूत जी बोले, इस ब्राह्मण पत्नी को बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी ने बड़े ही प्रसन्नता से गंधर्व राज तुम बुरु को बुलाकर बोला, मेरे मन की बात जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले, शिव में के प्रति रुचि रखने वाले, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत जाओ। वहाँ एक महाघोर भयंकर पिशाच रहता है, उसे शिव पुराण की कथा सुनाओ। वह मेरी सखी का पति है, परंतु वह दुष्ट वैश्यागामी है। स्नान साधना आदि नित्य कर्म छोड़कर वह अपवित्र रहता था। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि मूढ़ हो गई थी। जय श्री शंकर शंभु महाराज स्वामीनाथ।
विभिन्न रूपों में आप चित्रित हुए। उनको ज्ञान दो। उसने वेश्या के कुसंग में अपने सारे पुण्य नष्ट कर लिए। धन के लोभ में पत्नी को भी निर्भय करके व्यभिचारिणी बना डाला। उसके सारे कष्टों को हरो। वहाँ बहुत से नरकों में भोग कर वह विंध्य पर्वत में पिशाच बन गया है। वहीं पर वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्नपूर्वक शिव पुराण की कथा का वाचन करो। दुर्गति से मुक्त होने पर विदुन नामक पिशाच मेरी आज्ञा विमान में बैठाकर तुम भगवान शंकर के समीप ले आओ। सूत जी बोले कि महेश्वरी उमा के इस प्रकार के आदेश पर गंधर्व राज तुम मन ही मन बड़े प्रसन्न। उन्होंने अपने भाग्य को सराहा। तत्पश्चात साध्वी पत्नी संचुला के साथ विमान में बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम बुरा वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत गए। वहाँ पे जहाँ पे पिशाच रहता था वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसके शरीर विशाल था, उसकी थोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता। उसकी आकृति बड़ी ही विकराल थी। शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने लगा। करने वाले महाबली तुम बुरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को बलपूर्वक पासों से बांध लिया। तदंतर तुम बुरा ने शिव पुराण की कथा का बाँचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान में मंडप बनाने की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग के साथ यह प्रचार हो गया कि पार्वती जी की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की कथा का उत्तम वाचन तुम विंध्याचल पर्वत पे कर रहे हैं। तब तो यह कथन को सुनकर देवताएं ऋषि शीघ्र ही वहां पहुंचने लगे। आदर पूर्वक शिव पुराण को कथा को सुनने के लिए वो वहां पे समस्त लोग इकट्ठा होने लगे। तत्पश्चात तुम्बुर ने उस पिशाच को पासों से बांधकर आसन में बैठा दिया। हाथों में वीणा लेकर गौरीपति शिव की कथा का गान आरंभ किया। प्रथम संहिता से लेकर 7वीं संहिता तक शिव पुराण की कथा का उन्होंने संपूर्ण और स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिताओं वाले शिव पुराण को आदरपूर्वक श्रवण करने के पश्चात पिशाच सारे पापों को धोकर वह शरीर को त्यागा और शीघ्र ही दिव्य रूप में आ गया। शरीर पर से श्वेत वस्त्र और सब प्रकार के आभूषणों से युक्त हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर विदुंग अपनी भार्या चंचुला के साथ पार्वती पति भगवान शिव के चरणों के चरित्र का गुणगान करने लगी। उनकी स्त्रियां इस प्रकार दिव्य रूप में सुशोभित होकर वे सभी देवताएं ऋषि बड़े विस्मित हुए। उसकी चित्त परम आनंद परिपूर्ण हो गया। दिव्य रूपधारी विदुंग भी सुंदर विमान में अपनी प्रीतमा के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में शोभा पाने लगे। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करने लगे तथा वहाँ भगवान महेश्वर और पार्वती देवी प्रसन्न पूर्वक विदुंग का बहुत सुंदर संस्कार किया, अपने गणों में स्थान दे दिया। उनकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी बन गई। इस उत्तम इतिहास मैंने सुनाया है जो पापों को नाश करने वाला है, उमा महेश्वर को आनंद देने वाला है, अत्यंत पवित्र और अपनी भक्ति बढ़ाने वाला है। जो इस भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा एकाग्रचित होकर इसका पाठ करता है वह अनेक सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति प्राप्त होता है। इति स्कंद महापुराण शिव पुराण महोत्सव विदुंग सद्गति वर्णन नाम 5 अध्यायम्।